बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कौम का उन्हें एतमाद हासिल है, कौम इमरान खान के साथ है, लेकिन उनके अंदर एक जरूर गड़बड़ भी चल रही है और एक बहरान भी है। यानी शेर अफजल मरवत ने जो स्टेटमेंट पहले दी थी, आज उन्होंने एक बार फिर डॉन न्यूज के अंदर गुफ्तगू करते हुए कहा है कि वो अपने उस दावे के ऊपर कायम है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पंजाब के अंदर जो है वो 40 के करीब एमपीएस का फॉरवर्ड ब्लॉक बन चुका है और उनके मुताबिक हमारे एमपीएस को ये धमकियां दी जा रही हैं कि और डराया जा रहा है कि हमारी जो दोबारा गिनती है उसमें आपको हरवा दिया जाएगा। और उनके मुताबिक हमारा जो फोकस है वो सेनेट इलेक्शन के ऊपर होना चाहिए और उनके मुताबिक हमारा हदफ ये है कि हम खैबर पख्तूनख्वा से 9 और पंजाब से 2 सीटें जो हैं वो जीत जाएं और 2 सीटें ही आपको मुस्लिम लीग नून ऑफर पंजाब से कर रही है। तो उन्होंने कहा, मैं जिम्मेदारी से बयान देता हूं, मैंने कोर कमेटी में किसी किस्म की कोई माजरत नहीं की और मेरे माफी मांगने से मुतालिक खबर जो है वो झूठी है। अच्छा, अब ये सारी बातें हो गई और उसके बाद उन्होंने अपनी ही सोशल मीडिया टीम को, यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सोशल मीडिया टीम को कटहरे में खड़ा किया और उनके ऊपर कहा कि जो सोशल मीडिया की टीम है वो इमरान खान के विजन को नुकसान पहुंचा रही है। सोशल मीडिया टीम जो कर रही है उसका नुकसान पार्टी का होगा। आप अगर हॉकी के अंदर या फुटबॉल के अंदर हूं तो आपको एक लफ्ज इस्तेमाल होता हुआ दिखाई देता है, ओन गोल, जिसका मतलब यह होता है कि आप अपनी ही टीम के खिलाफ गोल कर देते हैं। इस सोशल मीडिया टीम को लेके जो उन्होंने पहले ट्वीट किया था, उसके बाद सोशल मीडिया के तमाम तर लोग जो हैं उसके ऊपर ट्वीट्स करते दिखाई दिए। इवन साबिक सदर आरिफ अलवी ने भी कहा सोशल मीडिया। अब देखिए ना, 2024 का जो इलेक्शन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहां पे लड़ा है? टीवी के ऊपर तो पाबंदी थी, टीवी के ऊपर तो आपके पार्टी कायद का ना नाम चल सकता है, ना तस्वीर चल सकती है, ना आपका जलसा चल सकता है। तो ये कहां पे सब कुछ हुआ? ये सोशल मीडिया के ऊपर हुआ। और तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया से किसको मसला है ये भी सबको पता है। तो अगर शेर अफजल मरवत अपनी ही टीम के खिलाफ ये काम शुरू कर देंगे तो मेरा ख्याल है फिर कभी कभार वो जो आप ओन गोल अपनी ही टीम के खिलाफ गोल करके आप मुखालिफ टीम के लिए बहुत सारी आसानियां पैदा कर देते। हुआ ये कि इमरान खान के बाद एक पार्टी में जो लीडर मकबूल थे वो मुराद सईद थे। मुराद सईद यंग है, एनर्जेटिक है, वाइब्रेंट है और ज़ाहिर इमरान खान के साथ बहुत लॉयल है और इसी वजह से अगर देखा जाए तो वे इस वक्त मोस्ट वांटेड शख्स हैं तहरीक इंसाफ के। अब हुआ ये कि जो काम मुराद सईद का था, शेर अफजल मरवत ने उनकी जगह ली और यूं लगा जैसे शेर अफजल मरवत क्राउड पुलर है। और शेर अफजल मरवत ने, इसमें कोई शक नहीं है कि जब खैबर पख्तूनख्वा में कोई नाम लेने वाला नहीं था और बड़ी मुश्किलात थी, उस वक्त शेर अफजल मरवत ने आके रैलीज की, सब कुछ किया, वो अपनी जगह के ऊपर है। लेकिन अब यह लगता है कि शेर अफजल मरवत जरा लाइन कोई और ही ले रहे हैं। अब ऐसे में मुराद सईद जो है उन्होंने चूंकि बता दिया था कि हम 30 तारीख को जो जलसा करेंगे वो तो करेंगे ही करेंगे और उसके बाद अप्रैल में, गो कि उस 30 वाले जलसे की इस्लामाबाद की इंतजामिया ने इजाजत नहीं दी, उसके बाद अप्रैल में उन्होंने जलसा करना है और वो कराची में करना है। लेकिन उन्होंने बताया था कि वो अपने घर से शुरू करेंगे, खैबर पख्तूनख्वा से। और आज अगर ये कहा जाए कि सवात मैंगोरा वाले जो है वो बाजी ले गए हैं तो ये कहना हरगिज भी गलत नहीं होगा। और वहां पे इस सिलसिले में अब आज जो अवाम का इस्तेमाल जो मुहिम है वो 2 निकात के ऊपर है, जिसका मतलब यह है कि शेर अफजल मरवत को फिलहाल भूल जाए। किसी भी वक्त मुराद सईद आया, वो किस तरह से आया? आज मैंगोरा सवात के अंदर बहुत बड़ा इज्तिमा और आप जानते हैं कि रमजान अल मुबारक है और रमजान अल मुबारक के बावजूद लोग बहुत बड़ी तादाद में निकले, जिसकी 2 ही चीजें हैं। एक, इमरान खान जल्द से जल्द रिहा हूं और मुराद सईद मंजर आम पे आए। अब मुराद सईद के मंजर आम पे आने के हवाले से चंद दिन पहले जो मोनिस इलाही हैं उन्होंने बताया था कि इमरान खान आएंगे तो ही मैं, हमाद अजहर और मुराद सईद मंजर आम पे आएंगे या वापस आएंगे। उसकी वजह यह है कि हमारे लिए पुलिस FIA या जेल वाला नहीं है, हमारे लिए प्लान कुछ और है। तो जाहिर है कि उस प्लान को अगर ये हो गया तो फिर ये चीजें थोड़ी सी और समत में चली जाएंगी। और आज एक तो चूंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक बड़ा पुराना रिकॉर्ड है, आपको याद होगा पिछले साल 25 मार्च को ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मीनारे पाकिस्तान के ऊपर जलसा किया था, जब मोहसिन नकवी ने हर तरफ
कंटेनर्स लगाए हुए थे, इवन जलसागाह में पानी छोड़ दिया गया था। लेकिन इमरान खान थे तो उन्होंने इस सिलसिले में हुआ क्या था कि वहां पे एक जलसा किया और बहुत बड़ा जलसा था। और आज का दिन इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि आज 25 मार्च है और आप आज 25 मार्च है और आप जानते हैं कि 25 मार्च को 1992 के अंदर पाकिस्तान ने इमरान खान की क़यादत के अंदर पहली बार क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता था। तो अब एक बार फिर इमरान खान जो है उसी डगर के ऊपर हैं जहां पे वो एक और जो जीतने वाला वर्ल्ड कप है। अब इमरान खान को उस वक्त भी टीम ने प्रॉब्लम्स सारी बातें उसके ऊपर ओवरकम किया, इस वक्त भी नजर आ रहा है। अब तहरीक इंसाफ ऑफिशियली कहती है कि हमारे लोग जो हैं वो हमारे साथ हैं, मुत्तहिद हैं, लेकिन शेर अफजल मरवत कुछ और बात कर रहे हैं। अब वो मुराद सईद अब मंजर आम पे आते हैं या नहीं आते, वो मैंने आपके सामने बड़ी डिटेल के साथ रख दिया है कि वहां पे उनके लोगों ने किस तरीके से सब कुछ किया। अच्छा, एक बात जरूर है और वो शोएब शाहीन साहब ने बात की और ये बात दुरुस्त है, ये अकल को समझ आती है। क्या उन्होंने कहा कि जो भी लोटा बनेगा उसका हाल वही होगा जो राजा रियाज का फैसलाबाद में हुआ है। देखिए, राजा रियाज ने अपने बेटे को टिकट दिया, हार गए। अब राजा रियाज ये कहते हैं कि लोग उनसे सलाम भी नहीं लेते। यानी आप उस सारे मंजरनामे का उससे अंदाजा लगा लीजिए कि क्या सूरत है या क्या आपके सामने आता है, तो उसका आप इस चीज से अंदाजा लगाइए। और यही बात वो मलिक अहमद भच्चर साहब भी कह रहे थे कि हमारे लोगों को अंदाजा है कि वो किस सूरत हाल में से गुजर के आए हैं और उस तमाम तर सूरत हाल के बावजूद पंजाब के लोगों ने उनको वोट दिया है, उनको जितवाया है, उनके आग के दरिया से निकाल के भेजा है। तो अगर आप अब भी मुखालिफ समत में जाएंगे तो फिर मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के लोग इन चीज़ों को बड़े अच्छे से समझते हैं और वो इस चीज़ को भूलेंगे नहीं। और ये वो हुकूमत है जहां पे जिस हुकूमत को खुद भी अपने चलने का अंदाजा नहीं है। राना सनाउल्लाह कहते हैं जी अभी कुछ कहना कबल वक्त होगा, 2 साल गुजर गए तो फिर आके गुजार लेंगे। दूसरा शाहिद खान अब्बासी कह रहे थे कि ये हुकूमत चलती और मामलात हल करती हुई उनको नजर नहीं आ रही। उसकी वजह यह है कि जो इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट का रोल और बैलेंस है मौजूदा हुकूमत के साथ, वो काफ़ी मुश्किल है। क्योंकि देखिए ना, इस हुकूमत की जो स्पेस है वो बहुत कम हो गई है। अब आज का दिन इंपॉर्टेंट इसलिए भी है, आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान हमें तैयार दिखाई दे रही है, सुप्रीम कोर्ट से बड़ी खबर आ सकती है। वो बड़ी खबर फौजी अदालतों से मुतालिक है। 103 लोग जो हैं वो फौज की सख्त हिरासत के अंदर हैं और 9 मई के वाक़यात से मुतालिक, और उनके इतलात हैं कि जो ट्रायल्स हैं वो तकरीबन मुकम्मल हो चुके हैं, यानी उनकी बस सजाएं सुनाना बाकी है। और अगर फौजी अदालतों से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट ने वैलिडेट किया, इंट्रा कोर्ट अपीलों को खारिज किया और उसी फैसले को अपहोल्ड किया जो जस्टिस सरदार रिटायर्ड तारिक मसूद साहब सुना के गए हैं, तो एक तो सरदार तारिक मसूद साहब का नाम पाकिस्तान की तारीख में हमेशा याद रखा जाएगा। तो उसका मतलब ये होगा कि आज अगर अदालत कोई ऐसा फैसला सुनाती है तो आपको चंद घंटों में क्या चंद मिनट्स के अंदर ये आना शुरू हो जाएगा कि जी फलां को इतनी सजा हो गई है, फलां को इतनी सजा हो गई है। तो एक तो ये एक इंपॉर्टेंट मामला। दूसरा, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से बल्ले के निशान के बहाल होने की खबर से मुतालिक आपको बताना चाहता हूं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इंट्रा पार्टी इलेक्शंस करवाए थे और इंट्रा पार्टी इलेक्शंस करवाने के बाद उन्होंने जो उसका प्रोसीजर होता है, जो उसका डेटा है, जो उसके ओहदेदारान है, उसके मुतालिक इलेक्शन कमीशन को आगाह कर दिया था। और इलेक्शन कमीशन जो है उसने इसके ऊपर किसी किस्म का कोई सर्टिफिकेट उनको जारी नहीं किया था। उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह बड़ा सादा सा है कि आप जानते हैं कि सेनेट इलेक्शंस हैं और अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को पहले बल्ले का निशान मिल गया तो वो तहरीक इंसाफ के सेनेटर काउंट होंगे, तो वो भी काम नहीं होने देना। लेकिन आज खबर आई है कि आज जो इस सिलसिले में इलेक्शन कमीशन का एक इजलास होने का इम्कान है और इलेक्शन कमीशन जो तहरीक इंसाफ का इंट्रा पार्टी इलेक्शंस है और उसकी जो तफसीलात है उसका जायजा लेगा और क्या उन इंट्रा पार्टी इलेक्शंस को तस्लीम करना है या नहीं करना उसका फैसला किया जाएगा। और फिर इन इलेक्शंस के खिलाफ मुख्तलिफ दरखास्तें आ चुकी हैं, तो क्या वो दरखास्तें काबिल समात हैं या नहीं है, जिसमें अकबर एस बाबर समेत 5 दरखास्त गुजारों ने रुजू कर रखा है। और याद रखिएगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये तीसरी बार इंट्रा पार्टी इलेक्शंस कराए हैं और 2 बार जो है वो इसको इलेक्शन कमीशन का लदम करार दे चुका है और एक बार तो बल्ले का निशान वापस लिया, जिसके बाद काजी फायज ईसा साहब ने उस फैसले को अपहोल्ड किया, जिसकी बुनियाद के ऊपर पाकिस्तान के लोगों को इस इलेक्शंस के अंदर अपनी पसंदीदा जमात को वोट देने का हक नहीं मिल सका था। अब अंदाजा कीजिए कि चंद रोज पहले हमें पता चला था कि परवेज खटक की जो जमात है तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन, उन्होंने इंट्रा पार्टी इलेक्शंस कराए, उसके बाद उन्होंने ज़िमनी इलेक्शन भी कराए जिसमें महमूद खान पार्टी के चेयरमैन आए। ये कहाँ इलेक्शन हुआ, किसने देखा, किसी को कोई पता नहीं है। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने उन इलेक्शंस को तस्लीम भी कर लिया
और जो सर्टिफिकेट जारी करना होता है वो भी कर दिया। लेकिन इमरान खान के मामले के अंदर आपको पता है, जरा उस मामले को लटकाना है और सब कुछ करना है। चलिए ये देख लेते हैं। और उससे बड़ी खबर आज की ये है कि आप जानते हैं कि साइफर वाला मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेंडिंग है और ये कहा गया था, जो जज साहबान थे कि वो मौजूद नहीं थे, तो उन्होंने कहा था हम जरा मंडे के तक अवेलेबल नहीं है, तो मंडे को ये केस लगाएंगे। तो आज साइफर के ऊपर इमरान खान और शाह महमूद की सजाओं के हवाले से जो अपीलें हैं वो भी समाअत के लिए मुकर्रर होनी है। और उस हवाले से जो सरकारी वकला हैं वो मुकर्रर किए थे एडवोकेट जनरल ने, तो उस हवाले से एडवोकेट जनरल से जवाब तलब कर रखा है उन्होंने कि जनाब देखिए आप क्या कर सकते हैं, आपने किस हैसियत में उनको मुकर्रर किया, उनकी काबिलियत क्या थी, उनकी सीवीज क्या थी। तो अब देखना यह है कि ये कब तक मामला चलता है। ये साइफर एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू होगा और अगले चंद हफ्तों के अंदर तवक्को ये है कि शायद ईद से पहले पहले फैसला हो जाए। अब तवक्को रखनी चाहिए कि जिस तरीके से जस्टिस आमिर फारूक साहब ने नवाज शरीफ को फौरी तौर पर रिलीफ दिया, या जिस तरह से उनके केसेस सुने, उनकी बर्रियत हुई, तो उम्मीद करते हैं कि इमरान खान की भी बर्रियत होगी और इस बार ये नहीं होगा कि फैसला महफूज हो जाए और चंद हफ्ते चंद महीने इंतजार किया जाए। उम्मीद है कि जल्द अज जल्द वो फैसला जो है वो सुना दिया जाएगा। अच्छा, अब एक खबर आपको जाते जाते आपको पता है कि कल आईजी पंजाब को यानी परसों 23 तारीख को कौमी एजाज दिया गया। न सिर्फ उसको बल्कि जो सीसीपी लाहौर हैं कमियाना उनको भी दिया गया और बताया गया था कि ये जो साहब हैं आईजी पंजाब, उन्होंने पुलिस के अंदर कुछ इस किस्म की इस्लाहात की हैं जिसकी बुनियाद के ऊपर उनको अवार्ड्स दिए गए। आप अपनी ईमानदारी से बताइएगा, अगर आपका पंजाब पुलिस से पिछले अरसे में कभी वास्ता पड़ा हो, क्या पंजाब पुलिस में 1% भी तब्दीली आई है? क्या आप पंजाब पुलिस को देख के आप खौफजदा नहीं होते? क्या आप दुआ नहीं करते कि अल्लाह ना करे कभी भी आपका पंजाब पुलिस से वास्ता पड़े? अब लेकिन चले, अब अगली खबर सुनिए। अब आजकल वो जो जिस बुनियाद के ऊपर, जिन खिदमात के ऊपर उनको ये एजाज दिया गया है, तो उन्होंने एक सहाफ़ी जो हैं उनके साथ इसरार राजपूत, उनके ऊपर उन्होंने एक ट्वीट किया जो बाद में उनको एहसास भी हो गया कि उन्होंने गलत किया। उन्होंने वो ट्वीट डिलीट किया और उसके ऊपर माजरत की। लेकिन उसके बाद रावलपिंडी पुलिस ने उनके खिलाफ मजहबी मुनाफरत और पता नहीं कितनी संगीन दफात के खिलाफ न सिर्फ उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया बल्कि उनको गिरफ्तार कर लिया। और अंदाज़ा करें कि आज जो है वो जो सहाफ़ियों को हरासा करने के हवाले से जो गिरफ्तारियां, उसके ऊपर जो उसको नोटिस है, उसकी भी समाअत है। यानी अंदाज़ा करें कि मरीम नवाज़ की जो पुलिस स्टेट है उसमें सहाफ़ियों के लिए क्या हालात है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।